अच्छा जी, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है एलएलबी पार्ट 1 का, वो है फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ। बुक है, पेपर 5 है इसका। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में जो है ना वो इसको इंटरप्रेट करूँ और आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि सिविल लॉ की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, सिविल लॉ पे बेसिकली पहले होता क्या है ये आप जान लें। सिविल लॉ होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ के मैटर, ऑफिस के मैटर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें उन्होंने जो है ना एक्सप्लेनेशन में उसकी डिटेल से जो है ना वो सिविल लॉ को जो है ना डिस्कस किया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिसमें ऑफिस या प्रॉपर्टी का राइट जो है ना कॉन्टेक्स्ट किया जाता है, हम उसको जो है ना वो सिविल नेचर का जो है ना वो सूट कहते हैं। ठीक है, वही सिविल लॉ होता है। ठीक है, इसको हम उर्दू में है दीवानी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं और किस किस तरह इसको क्लासिफाइड किया गया है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के हवाले से जो है ना वो हम देखेंगे इनको। अच्छा जी, वो कह रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। वो कह रहे हैं सिविल लॉ और सिविलियन लॉ। ठीक है, सिविल लॉ या सिविलियन लॉ इज़ ए लीगल सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन यूरोप। एक लीगल सिस्टम है जो सबसे पहले जो है ना ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ था, यूरोप में। वाइल इंटेलेक्चुअलाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रोमन लॉ, लेकिन जो है ना इसको फ्रेमवर्क की सूरत एक शक्ल दी गई थी रोमन लॉ में। ठीक है, रोमन लॉ ने जो है ना इसको एक फ्रेमवर्क यानी कोडिफाई किया था। वो कह रहे हैं द मेन फीचर ऑफ सिविल लॉ इज़ दैट इट्स कोर प्रिंसिपल्स आर कोडिफाइड इनटू ए रेफरेबल सिस्टम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिविल लॉ के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो उसकी नुमाया खसूसियत ये है कि वो कोडिफाइड हैं, उनको कोडिफाई किया गया था। ठीक है, एक रेफरेबल सिस्टम में विच सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, जिनको जो है ना हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे हम कोर्स ऑफ लॉ में मौजूदा दौर में हम सिविल में, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है पाकिस्तान में, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस कैन बी कंट्रास्टेड बिटवीन कॉमन लॉ सिस्टम एंड द इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क। वो कह रहे हैं कि ये हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन लॉ सिस्टम में एंड द इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ विच कम फ्रॉम जजमेंट डिसीजंस। ठीक है, कॉमन लॉ सिस्टम में, और जो कि कॉमन लॉ सिस्टम वो कह रहे हैं कि वो कह लें कि सिस्टम जो कि जजेस मेड डिसीजन से जो है ना वो आता है। ठीक है, कॉमन लॉ जो है ना हमारा सेकंड लेक्चर है, आप देख सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया गया है और इस वीडियो के आखिर में भी जो है ना वो इसका डिस्क्रिप्शन दी है, लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप कॉमन लॉ जो है ना वो वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different cases। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो सिविल लॉ है वो डिफरेंट है कॉमन लॉ से, क्योंकि जो कॉमन लॉ है वो जजेस मेड डिसीजन पे जो है ना वो डिपेंड करता है। ठीक है, कॉमन लॉ में उन्होंने बताया है कि ये अनफेयर है कि एक ही केस पर जो है ना वो डिफरेंट ओकेजन पर जो है ना वो एक ही चीज़ को अप्लाई किया जाए। ठीक है, उन्होंने एक मंतक दी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कॉमन लॉ में इस तरह बयान किया गया है, तो उन्होंने जो है ना वो डिफरेंस किया है सिविल लॉ का और कॉमन लॉ का। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं सिविल लॉ इज द ग्रुप ऑफ लीगल आइडियाज एंड सिस्टम। ठीक है, वो कह रहे हैं सिविल लॉ है वो लीगल आइडियाज और सिस्टम का एक ग्रुप है। हिस्टोरिकली सिविल लॉ इज द ग्रुप ऑफ लीगल आइडियाज एंड सिस्टम अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉर्पस यूरिस सिविल्स। कॉर्पस यूरिस सिविल का क्या मतलब होता है, बॉडी और कलेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, यूरिस का मतलब होता है जो कि लॉ को बनाते हैं। ठीक है, यूरिस्ट। ठीक है, सिविल्स, सिविल लॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं सिविल लॉ कलेक्शन को जो है ना वो कॉर्पस यूरिस सिविल्स कहते हैं। ठीक है, सिविल लॉ जो है ना वो कह रहे हैं बेसिकली जो है ना वो ग्रुप है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉज का, जिनको मुख्तलिफ जो है ना वो कह लें कि उलमा ने, यूरिस्ट ने जो है ना वो ड्राइव किया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू नेपोलिटन, जर्मनिक, कैनोनिकल, फ्यूडल एंड लोकल प्रैक्टिसेस।
और इसको जो कह रहे हैं इन मुख्तलिफ जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एज वेल एज डॉक्ट्राइन्स ट्रेंस सच एज नेचुरल लॉ, कोडिफिकेशन एंड लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो है ना वो कह रहे हैं जो डॉक्ट्राइन्स हैं, ठीक है, नेचुरल लॉज हैं, कोडिफिकेशन लॉज हैं, या लीगल पॉजिटिविज्म्स हैं, ठीक है, जिनको सुपीरियर कोर्ट की तरफ से जो है ना वो अखज़ किया जाता है, ठीक है, उन सब को मिला के जो है ना वो कह रहे हैं कि एक चीज़ को जो अखज़ किया जाता है उसको वो कह रहे हैं कि हम सिविल लॉ कहते हैं, और इन कैटेगरीज में जो है ना वो कह रहे हैं उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो है जी नेपोलियनिक कोड। A prominent example of civil law is the Napoleonic Code 1804। वो कह रहे हैं जो सबसे नुमाया एग्जाम्पल है सिविल लॉ की वो नेपोलियनिक कोड है। नेम्ड आफ्टर फ्रेंच एम्परर नेपोलियन। नेपोलियन जो फ्रेंच एम्परर था, ठीक है, उसके नाम पर जो है ना इसको जो है ना वो नाम दिया गया। द कोड कंप्राइजेज 3 कंपोनेंट्स। वो कह रहे हैं जो नेपोलियनिक कोड है वो 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। द लॉ ऑफ पर्सनस। नेपोलियन कहता था जी जो सिविल लॉ है वो लॉ ऑफ पर्सनस का लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है और कमर्शियल लॉ है, तिजारती लॉ है। ठीक है, नेपोलियन ने जो है ना जी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। सही है।